आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएगा फरीदाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद। और ठीक सामने देखेंगे तो रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति, यानी रेफर मुक्त के तौर पे कहा जाए तो फरीदाबाद में ही पेशेंट को इलाज मिले, फरीदाबाद में ही जो एक्सीडेंट केसेस होते हैं या जो दूसरे ऐसे मरीज होते हैं उनको फरीदाबाद से बाहर रेफर किया नहीं जाना चाहिए। हालांकि फरीदाबाद के हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ से डॉक्टर लिख देते हैं बाहर चले जाइए, दिल्ली में बड़े अस्पताल है वहाँ जाकर आप इलाज करवाइए। लेकिन इसी को लेकर यहाँ पर सतीश चोपड़ा समाज सेवी है, और सतीश चोपड़ा के बारे में बता दूँ आपको, उन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। उन्होंने शादी तक नहीं की, और उनकी सामने मेरे पीछे देखें गाड़ी, आपको भी ले जाऊँगा गाड़ी के पास, और ये हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं। इन्होंने सेवा वाहन फरीदाबाद यानी अपनी गाड़ी को ही एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया। यानी इनको सड़क पे कोई मिलता है, कोई लावारिस अवस्था में बीमार है, किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की हेल्प की सहायता की, तो अपने इस गाड़ी में लेकर जाते हैं। और अब देखेंगे पुरानी फोटो 30 पे लगा दिया है रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति। और यहाँ पर रेफर मुक्त देखिए, सरकारी अस्पताल में पूरी दवाइयाँ, सभी तरह की जाँच और सभी तरह के डॉक्टर्स दो, शहर में ट्रामा सेंटर दो, दिल्ली रेफर करने का खेल बंद करो, बहुत सारी है। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो रेफर को लेकर, रेफर मुक्त को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। और लगातार 100 से ज़्यादा दिन का समय बीत गया, और आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। आप देखिए रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति के तहत ये चल रहा है, और लगभग इस धरने को 100 से ज़्यादा दिन हो गया है। 100 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं। और आप अंदर लेकर चलता हूँ, जो सतीश चोपड़ा जिनके बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा था वो अंदर मौजूद हैं, और आप यहाँ देखेंगे तो उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। हालांकि आपको अंदर की तस्वीरें में दिखा दूँ, ये देखिए एक छोटा सा टेंट है, और बिल्कुल जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल के सामने, और अस्पताल को लेकर ही बात चल रही है कि यहाँ पर रेफर मुक्त जो है उसको जो डॉक्टर्स हैं किसी पेशेंट को रेफर ना करें, यानी उसको समुचित इलाज मिले। सामने देखेंगे सतीश चोपड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं। और रेफर मुक्त फरीदाबाद कब तक मिलेगा फरीदाबाद वासियों को इलाज के नाम पर रेफर, कब तो बदलेगी यह तस्वीरें, ये तमाम तरह के बोर्ड हैं। सतीश चोपड़ा से बात करते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, आजीवन इन्होंने समाज सेवा में लगा दिया और शादी तक नहीं किया। और इनका साफ तौर पर कहना है जो मेडिकल क्षेत्र में जिसको जो इलाज मिले वो यहाँ मिले, फरीदाबाद में मिले, उसको दूसरी जगह जाना ना पड़े, किसी बड़े अस्पताल में ना जाना पड़े। और यही वजह है कि रेफर मुक्त अभियान चला रहे। सतीश जी कितने दिन हो गए? जी नमस्कार, आज 114 दिन हो चुके हैं यहाँ धरना। जी शुरुआत कैसे रही, आप धरना किस लेवल पे है? देखिए सरकार ने हमारी कुछ मांगों के ऊपर मोहर लगाई है और काम भी कर रही है। जैसे कि हमारे धरने के बाद केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है कि जितने भी जिले हैं जो नेशनल हाईवे से टच है उनमें ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है। और दूसरा हम बार बार कह रहे थे कि हमारे सिविल अस्पताल में कैंसर के पेशेंट का इलाज नहीं होता, कीमो नहीं होती, उसके लिए भी केंद्र ने कहा है कि हर जिला अस्पताल में 10 बेड का डे केयर सेंटर बनाया जाएगा जिसमें कीमो होगी और उसकी काउंसलिंग होगी कैंसर के पेशेंट की। दूसरा हम जो कह रहे हैं बार बार कि छायसा मेडिकल कॉलेज में आईपीडी शुरू की जाए, लंबे समय से हम इसके लिए प्रयासरत थे, वहाँ जनरल आईपीडी शुरू कर दी गई है। ओटी और आईसीयू भी फंक्शनल नहीं हुआ है, जिसके लिए अभी हम प्रयासरत है कि वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाए। दूसरा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभाव है। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे 26 लाख की आबादी है फरीदाबाद की, परंतु एक भी रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है सरकारी अस्पतालों में। ठीक है। जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को और पेशेंट को बहुत परेशानी होती है, बाहर से कराना पड़ता है अल्ट्रासाउंड। रेफर कर दिया जाता है कभी? बिल्कुल, छोटे से अल्ट्रासाउंड के लिए भी कई बार दिल्ली भेज देते हैं कि तुरंत कराना है, उसको इलाज चाहिए तो भैया दिल्ली चला जा, है ना। और छायसा वाला जो था वो 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड पे ऑक्सीजन भी है, 50 वेंटिलेटर हैं, परंतु वहाँ भी डॉक्टर्स के पद खाली हैं, 85 डॉक्टर के पद हैं और सिर्फ 35 भरे हुए हैं। और बीके में हम जैसे बताएंगे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट भी नहीं है, है ना। ये सुपर स्पेशलिस्ट कैडर नहीं है, जिसकी वजह से रेफर बंद नहीं हो सकता। अब इन्होंने 10 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात कही धरने के बाद। जी, धरने के बाद ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो भी आपको बता रहे हैं आपको। और केंद्र ने हरियाणा सरकार को 201 करोड़ रुपए दिया कि आप ट्रॉमा फैसिलिटी बढ़ाएं, जिसमें जो हरियाणा सरकार है लगभग 27 करोड़ से 14 जिलों में ट्रॉमा सेंटर बना रही है। ये एक भद्दा मजाक है जनता के साथ। आप जो बीके चौक है ना, आप देखेंगे वहाँ पे, वहाँ 2.25 करोड़ रुपए की एक मूर्ति लगी हुई है। एक मूर्ति, मान लीजिए एक ट्रॉमा सेंटर की वैल्यू एक मूर्ति के बराबर ये बना रहे हैं, क्या इलाज मिल पाएगा जनता को? और 10 बेड के ट्रॉमा सेंटर से जनता के प्राण तो बचेंगे नहीं, परंतु भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ जाएगा। जो पैसा देगा उसको इलाज मिलेगा, बाकी को रेफर मिलेगा।
बिल्कुल, हम कह रहे हैं रेफर मुक्ति होनी चाहिए और फरीदाबाद को ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर दें, 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर दें या आईसीयू फंक्शनल करें, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभाव है वो भरें और या दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं जनता को, ताकि जनता को बाहर नहीं बजाना पड़े। सीधे तौर पे कहा जाए कोई भी इलाज के लिए आए वो उसको पूरा और संपूर्ण और निःशुल्क इलाज यहाँ मिले, सारे टेस्ट की सुविधाएं यहाँ दी जाएं, उससे बाहर न जाना। बिल्कुल, क्योंकि हम देखिए सुई से लेके कफन तक सरकार टैक्स लेती है, टैक्स हम हरियाणा सरकार को देते हैं और इलाज के लिए हम दिल्ली के ऊपर निर्भर क्यों हैं? ये हरियाणा के मंत्री जो हैं अपने मंत्री विधायक, उनको जवाब देना चाहिए। टैक्स आप लेते हैं और हम इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाए? कोई मंत्री आया धरना स्थल पर, कोई विधायक आया? देखिए 114 दिन में कोई मंत्री विधायक सरकारी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया अभी तक। समर्थन किसका मिल रहा है? जनता का है समर्थन, सामाजिक संगठन है, जनता है, और हर पार्टी के लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे बीजेपी हो आते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन समर्थन के नाम पे, रेफर मुक्त के नाम पे, देखिए अब जो आम आदमी है, कार्यकर्ता, देखिए आम आदमी हो किसी पार्टी से भी जुड़ा होता है, वो आता है यहाँ पे। हमने बता दिया कोई अधिकारी सरकारी तौर पे कोई यहाँ नुमाइंदा अभी तक नहीं है। चलेगा ये आपका धरना? देखिए इस सवाल का जवाब तो यहाँ के मंत्री विधायक देंगे कि ये मौत का तांडव कब रुकेगा यहाँ पे, यहाँ लोगों को कब पूरा इलाज मिलेगा। तबीयत भी खराब आपकी हो गई थी? हाँ बिल्कुल, 2-3 बार तबीयत भी खराब हो गई थी। करवाया आपने यहाँ पे? यहाँ मुंडन हमने पहले 11वीं पे कराया था, फिर 40वें दिन हमारे 11 साथियों ने मुंडन कराया था। फिर भी सरकार को जो है बिल्कुल इस गंभीर मुद्दे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अब जो 201 करोड़ की बात आपको बताई मैंने, 27 करोड़ से ही होगा, और 171 करोड़ से ये वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस खरीद रहे हैं, है ना, जबकि ये जो नॉर्मल एम्बुलेंस इनके पास पड़ी है वो चालक ना होने की वजह से कंडम हो गई हैं। और आप जानते हैं वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस के लिए आपको पैरामेडिकल स्टाफ भी चाहिए होता है, डॉक्टर्स भी चाहिए होता है। अगर वही हमारे पास होता था, यहाँ आईसीयू फंक्शनल हो जाता, है ना, बहुत जनता को लाभ मिलता। और मुझे यही लगता है कि 170 जो एम्बुलेंस खरीदेंगे वो भी ऐसे कंडम हो जाएंगी। 201 बेड का इन्होंने बनाने की घोषणा की थी, 3 साल बीत गए उस चीज़ को। 200 बेड का मातृ शिशु के लिए बनाएंगे, जच्चा बच्चा और बच्चों के लिए। पहले इन्होंने बोला था इस हमारे धरने बैठने के बाद जनवरी में उसकी नींव रखेंगे, फिर फरवरी में कर दिया, अब मई का टाइम दे दिया नया। ये सिर्फ घोषणा खेल रहे, ज़मीन पे कोई बदलाव नहीं आया अभी तक। जी, धरना चलता रहेगा? बिल्कुल धरना चलता रहेगा। और आप प्लीज़ आप सभी पत्रकार साथियों से भी निवेदन है कि आप इन सवालों का जवाब यहाँ के मंत्री और विधायक और सांसद से भी लें कि भैया ये धरना कब तक चलेगा और ये कब तक बैठे रहेंगे, कब तक आप जनता की मांग को पूरा नहीं करेंगे। ये ज़रूरत है यहाँ फरीदाबाद की। बिल्कुल, तीसरे दिन ही जेसीबी चला दी गई थी नगर निगम के द्वारा, टेंट उखाड़ दिया गया था। हमने उस समय भी कहा था टेंट उखड़ा, हौसले नहीं उखड़े, और आज भी हम यहीं बैठे हैं आपके सामने। 114 दिन हो गए, लगभग 4 महीने होने वाले हैं। लगभग 4 महीने। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर फरीदाबाद की बात की जाए तो लगातार रेफर मुक्त फरीदाबाद की बात की जा रही है, ताकि ज़िले में सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल तो बना दिया गया। सुविधाओं के नाम पे लगातार जनता का पैसा का टैक्स जाता है और सरकारी खजाने भरे जाते हैं। लेकिन बात की जाए इलाज की, समुचित इलाज की, तो वो इलाज फरीदाबाद में ना होने की वजह से फरीदाबाद से सटे दिल्ली में भेज दिया जाता है, ताकि आप दिल्ली में जाइए और वहाँ पे इलाज करवाइए। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हो जाती है, कई लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आने से उनका इलाज नहीं हो पाता, वो दिल्ली में इलाज के लिए दर दर भटकते हैं। साफ तौर पर सतीश चोपड़ा का कहना है कि जब तक रेफर मुक्त फरीदाबाद नहीं होगा, यानी तमाम जो बीमारियाँ हैं, तमाम जो एक्सीडेंट के साथ ट्रॉमा जो भर्तियाँ होते हैं, यदि उसका इलाज समुचित तौर पर फरीदाबाद में शुरू नहीं होता है जिला नागरिक अस्पताल में या और सरकारी अस्पताल में, तब तक इनका धरना चलता रहेगा। फरीदाबाद से टीवी भारत के लिए मुकेश कुमार।